नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनोपोली की जो कंपनीज है इसका होलसेल कैसे शुरू करें। बहुत सारे लोग मोनोपोली का होलसेल शुरू करना चाहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन भी है और ये काफ़ी अच्छा सही बिजनेस भी है। लेकिन एक्चुअली मोनोपोली बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो ये वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप खुद होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फार्मा होलसेल बिजनेस, चाहे वो एलोपैथिक हो, जेनरिक हो, सर्जिकल हो या मोनोपोली का हो या फिर एफएमसीजी का हो, तो आपको लर्निंग करनी है कि कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन हो या कंपनी से रीच आउट कैसे करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन हो, इसके बाद एक्सपायरी मैनेजमेंट हो, कैसे ग्रो करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जो अभी इस मंथ एंड से शुरू होने वाला है। अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप एक डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसको डेफिनेटली फिलअप करें कि आपको और जानकारी चाहिए तो हम आपको बता देंगे। अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल वर्कशॉप की मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो देख सकते हैं और उसके अनुसार आप कनेक्ट कर सकते हैं या एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूंगा मोनोपोली होती क्या है, मोनोपोली बिजनेस मतलब क्या होता है। तो मोनोपोली का मतलब आपको पता है कि बिजनेस में मतलब कोई भी एरिया में आपके जैसे सर्विसेज या प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है तो आप ही के पास वो कस्टमर आएंगे। तो इसका मतलब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए होलसेल में जो किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, मतलब आप ही के पास वो रिटेलर आएंगे। तो हो गया मोनोपोली, राइट। तो लेकिन मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करना मतलब क्या होता है। मोनोपोली की कंपनीज होती है, मोनोपोली की कंपनीज मतलब पीसीडी फ्रेंचाइजी हो सकती है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। और पीसीडी क्या होती है, पीसीडी मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जो कंपनीज खुद 50-60 दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करती है या थर्ड पार्टी से मंगवा के लेके आती है, लेकिन खुद इसका मार्केटिंग नहीं करती। वो फ्रेंचाइजीज देती है किसी भी एरियाज में और डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ्रेंचाइजीज देती है। मतलब मान लीजिए आपने पीसीडी की फ्रेंचाइजी ले ली तो आप उस 50 में से कोई भी 10 प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप 10,000 20,000 से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई ऐसे ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग या उसको सेल करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। ये हो गया पीसीडी। और थर्ड पार्टी का क्या होता है ना, थर्ड पार्टी मतलब कुछ ऐसी कंपनीज है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती लेकिन उसका मार्केटिंग पूरा उनका होता है। तो उनके पास मार्केटिंग की टीम होती है, वो मार्केटिंग करते हैं, डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं उनके पास एक अच्छे खासे, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च। तो वो क्या करते हैं ना, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं उसकी। मतलब ये जो कंपनी है पीसीडी और थर्ड पार्टी, ये दोनों का मोनोपोली होता है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा नहीं रहते इनके। और इसी के लिए आप अगर इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप इसके इजीली मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए। काफ़ी मतलब एकदम शुरुआत से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से करना है तो यू कैन स्टार्ट विद द मोनोपोली। इसके साथ कुछ बेनिफिट्स है, ये हम पहले देखते हैं। मोनोपोली बिजनेस के सबसे पहले बेनिफिट है आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं। मतलब जिस एरिया में वो प्रोडक्ट जा रहे हैं उसके डेफिनेटली कस्टमर आपके पास आएंगे और नए नए काउंटर्स आप जोड़ते जाएंगे और उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी क्योंकि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं तो आप ही से वो स्टॉक लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप जिस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहे हैं, जो मोनोपोली कंपनी है, वो मोनोपोली कंपनी एक अच्छा खासा मार्जिन भी आपको प्रोवाइड करती है। आप अगर अच्छा सेल करते हैं, आप इनको सपोर्ट अच्छा करते हैं तो कंपनी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करती है। साथ में आपको क्रेडिट भी अच्छा मिलता है। लाइक लेटेस्ट से आपको अगर स्टैंडर्ड कंपनी का कैसा है ना, आपको एडवांस पे करना होता है, उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन मोनोपोली का ऐसा नहीं, मोनोपोली के प्रोडक्ट आपके पास आएंगे लेकिन जो सेल होने के बाद मंथ के एंड में जितना भी आपका सेकेंडरी दिखेगा उसके हिसाब से आपका पेमेंट रहेगा। मतलब जितना सेल हुआ है उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे, तो आपके लिए सेफ पेमेंट टर्म है। इसके लिए ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसके साथ नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे नए नए कंपनीज भी अप्रोच कर सकती है। जैसे आपने मोनोपोली की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की तो दूसरी मोनोपोली की कंपनीज भी आपके पास आ सकती है। मार्केट में मोनोपोली काफ़ी कंपनीज है, मार्केट में ऑलरेडी इतना सैचुरेशन है ऑलरेडी, नो डाउट। आपको भी ये मतलब एक बार आपने कंपनी को स्टार्ट किया, उसको सपोर्ट अच्छा किया, सेल अच्छा हो रहा है इन केस ऑफ द पीसीडी, ओके। इन थर्ड पार्टी कंपनीज को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेटवर्किंग आपका अच्छा है, हर रिटेल में कनेक्टेड है तो आपके पास वो भी कंपनी अटैच हो जाएगी। तो ये नेट ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कंपनी बढ़ने में हेल्प होती है। तो कंपैरेटिव टू स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है, कंपनीज को अटैच करना, कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना, ये इजी है।
अब ये कैसे ले सकते हैं ये हम बात करेंगे। तो देखिए, मोनोपोली कंपनीज लेने के लिए आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर बेस होना चाहिए, मतलब रिटेलर कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये तो आप समझ गए कि ये इनिशियली आप नहीं कर सकते, एकदम स्टार्टिंग से नहीं कर सकते। आपको शुरुआत में करना ये पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ डिफरेंट रिटेलर से कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसी कंपनीज लेनी पड़ेगी जिसकी मार्केट में डिमांड है। पीसीडी थर्ड पार्टी ये कंपनीज नई आई होती है, उनका जहां पे एरिया में एक्सपांशन है वहीं पे सेल होगा, तो कुछ टेरिटरी में ही इसका सेल होगा। लेकिन आपके ओवरऑल सेल में अगर हर जगह पे आपको सेल करना है तो आपको एक तो एलोपैथिक कंपनी लेनी पड़ेगी, जेनरिक है, या फिर मतलब अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो आप ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट लो है तो आप ओटीसी से शुरू कर सकते हैं। ओटीसी मतलब जो कंपनीज जो प्रोडक्ट्स हर एक काउंटर पे चलते हैं, जैसे जेलुसिल है, जैसे बिकासुल है, जैसे वोलिनी है, सोप्रामाइसिन है, कॉप्सिल है, ठीक है, उसके बाद गैसोफास्ट है, उसके बाद मैक्सी रिच है, ओमनीजेल है, ओमेज है। ओके, जो काउंटर में प्रोडक्ट चलते हैं, अच्छे चलते हैं मेडिसिन, उन कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। मतलब वो ओटीसी प्रोडक्ट की रेंज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक रिटेल में ऑर्डर मिल जाएगी, तो आपका रीच आउट ज़्यादा हो जाएगा। हर एक रिटेल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप रिटेलर को कनेक्ट कर देते हैं वैसे वैसे आपकी रीच बढ़ जाएगी, वैसे वैसे आपका बिलिंग हो जाएगा, और वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर नोन हो जाओगे हर एक एरिया में। तो ये थर्ड पार्टी और मोनोपोली कंपनीज क्या करती है मैं बताता हूँ। ये आपके पास इजीली नहीं आएगी अगर आपका प्रेजेंस नहीं है। प्रेजेंस है तभी आएगी, क्योंकि जो भी, जैसे कि मान लीजिए मेरी अगर थर्ड पार्टी कंपनी है तो मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहूंगा जिसका रीच हर जगह पे हो, जो टाइम टू टाइम स्टॉक डिलीवर करता हो, साथ में उसका पेमेंट का कोई इशू ना हो, साथ में वो रिटेलर को क्रेडिट देके उसका रिकवरी भी टाइम पे करता हो। ये सारी चीजें हैं, तभी मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम रीच बढ़ानी है। साथ में देखिए, चाहे बिल कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बिलिंग होना चाहिए एरिया में, ठीक है। साथ में अगर आप क्रेडिट देते हैं तो टाइम टू टाइम उसका रिकवरी भी है। मार्केट में आपका नाम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंपनी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं, उसका जो फाइनेंशियल्स है, मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट करना चाहिए आपको, क्योंकि कंपनी ये देखती है थर्ड पार्टी या पीसीडी वाली कि हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम निकलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं निकला तो फिर काम इतना करते लेकिन पेमेंट नहीं निकल रहा, तो ये दिक्कतें वाली चीज होती है। तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आपका रेपो अच्छा होना चाहिए आपका मार्केट में, तब जाके ये कंपनीज आपको अप्रोच कर सकती है। तो ये बहुत इजी तरीका है अप्रोच करने का। जब आप उस लेवल पे जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 1-2 साल या 3 साल तक इस कंपनीज की जो नॉन कंपनीज है, चाहे आप एलोपैथिक करें या ओटीसी करें या जेनरिक करें, तो आपको उन कंपनीज के थ्रू डिफरेंट रिटेलर्स तक पहुंचना है। आप नॉन होने चाहिए मार्केट में, उसके बाद आपके पास ये कंपनीज आ जाएगी और फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ये तरीका है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस है मोनोपोली कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। सबसे पहला चैलेंज है, जैसे कि मान लीजिए आप पीसीडी कंपनी लेते हैं और आपके पास ही उसके मार्केटिंग की जिम्मेदारी है, तो उसका प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो आपको उसका मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग का मतलब एमआर आपने किया है जॉब, या फिर आप एमआर रख के कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स कॉल करके आपको वो प्रोडक्ट सेल आउट करने होते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप सेल करेंगे, लेकिन मार्केटिंग की जिम्मेदारी आपकी है। कंपनी आपको मार्केटिंग में हेल्प नहीं करती। कंपनी आपको विजुअल एड जो एमआरस के इनपुट्स है वो प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको मार्केटिंग करनी है, डॉक्टर्स को रीच आउट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास जो भी कंपनी है उस कंपनी का सेल अच्छा होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जिस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं उसका मार्केटिंग टीम अच्छा नहीं है तो आपका सेल नहीं होगा, ठीक है। कितनी भी बड़ी कंपनी, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी का वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है, वो जो कंपनी आप ले रहे हैं उस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट करेगा तभी आप सेल करोगे। अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब निकली तो फिर आपका सेल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में क्रेडिट का इशू बहुत है, ठीक है। मार्केट में थर्ड पार्टी या पीसीडी वाली कंपनी इजीली कैश नहीं होता, बहुत बार वो क्रेडिट ही दिया जाता है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, ये मोर देन दैट ऑल्सो। सो उसका रिकवरी भी आपको करना है और साथ में उसको क्रेडिट भी देना होता है, क्योंकि अवेलेबल करना होता है प्रोडक्ट्स को।
ठीक है। तो ये है अलग अलग चैलेंजेस, ठीक है। लेकिन आप मोनोपोली होलसेल बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे होलसेलर मैं देखता हूँ मोनोपोली के बेसिस पे काफ़ी बड़ी मतलब उन्होंने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्रिएट की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मोनोपोली कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे शुरू करें। अगर आपको होलसेल बिजनेस शुरू करना है, ग्रो करना है एकदम स्क्रैच से, तो मैं आपको गाइड करता हूं पूरा इन आवर 9 days वर्कशॉप ऑन फार्मा होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको फिलअप करें, या फिर इस नंबर पे कॉल करें, या फिर हमारे वेबसाइट को भी विजिट करें। हर जगह पे हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।